अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पे है। उर्दू में हुक्मिया फ़िक्रों को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। आज हम इनकी डिटेल करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लाइक ज़रूर किया करें। आपको कहीं नहीं जाना पड़ता लाइक करने के लिए, आपके पास इसका ऑप्शन होता है। लाइक किया करें ताकि हम मज़ीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाएँ। शुरू करते हैं आज का लेसन। हुक्मिया फ़िक्रों में काम करने की इल्तिजा या तजवीज़ पाई जाती है। मे यूज़ प्लीज़ और अदर पोलाइट वर्ड्स। इसमें प्लीज़ और इसी तरह के पोलाइट वर्ड्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी मेड मोर पोलाइट। इनको मज़ीद पोलाइट कर सकते हैं बाय एडिंग वर्ड्स। इसमें ऐड करके वर्ड्स इजाफा करके अल्फाज का, लाइक प्लीज़, काइंडली आर, वुड यू। ठीक है, हम प्लीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, काइंडली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँगी काइंडली को प्रेफर करें। ठीक है, यानी कि आप काइंडली बोला करें प्लीज़ की जगह पे, ये ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, वुड यू, ये आप वुड यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये आगे हम एग्जाम्पल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आगे सेकंड देखिए। ऐसे फिक्रों में फाइल नहीं लिखा जाता। ठीक है, अलबत्ता यू को सब्जेक्ट फर्ज कर लिया जाता है। जैसे साफ सुथरे कपड़े पहनो, अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं होता ना, तो हम खुद से यू को सब्जेक्ट फर्ज कर लेंगे। ठीक है, हुक्मिया फ़िक्रों में काम करने की इल्तिजा, तजवीज़ और हुक्म भी पाया जाता है। ठीक है, इल्तिजा और तजवीज़ हमने देखा था, इसके अलावा हुक्म भी होता है। ठीक है, इम्पेरेटिव है तो इसमें ये चीज़ भी आएगी। ठीक है, गिव आ कमांड आ रिक्वेस्ट। ठीक है, कमांड आ रिक्वेस्ट भी होगा। ये देखिए, उर्दू और इंग्लिश में दोनों में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो और आप लोग को देर ये चीज़ याद रहे। ठीक है, अगर आप लोग रट्टा लगाएंगे ना तो फिर ये चीज़ याद नहीं रहती। आप लोग समझा करें, इसको नोट किया करें, रिपीट किया करें ताकि आप लोगों को ये चीज़ देर याद रहे। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज टू गिव ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और एडवाइस। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहाँ इस्तेमाल होते हैं? ऑर्डर देने के लिए, इंस्ट्रक्शन है, हदायत देने के लिए, और एडवाइस या नसीहत करने के लिए भी। ठीक है, अब आप देख लें स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ इम्पेरेटिव यूज़ होते हैं। सिर्फ हुक्मिया ही नहीं होते, इल्तिजा भी होती है, दरख्वास्त भी होती है, नसीहत भी होती है। ठीक है, हदायत भी होती हैं। आगे देखिए, यूज़ अ कमांडिंग टून। अगर हमारी टून टून होता है हमारा लहजा, लहजा हमारा, अगर हमने कमांडिंग टून इस्तेमाल करनी है तो फिर भी इम्पेरेटिव होता है सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑफन, ठीक है, टी इसमें साइलेंट है, ऑफन हैव आ कमांडिंग आ डायरेक्टिव टून। ठीक है, नोट। अब यहाँ पे देखिए एक नोट छोटा सा मैंने ऐड किया हुआ है, मुझे अचानक याद आया, मैंने कहा आपको बता दूं। अपने की इंग्लिश योर होती है, मसलन अपनी जुबान को लगाम दो। ठीक है, होल्ड योर टंग, होल्ड योर टंग। ठीक है, इसमें योर अपने से हम लिखेंगे, योर अपने से, क्योंकि अपनी जुबान को लगाम दो तो हम यहाँ पे अपने के लिए योर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें। फिक्रे की इब्तदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करें। ठीक है, स्टार्ट विद अ वर्ब। ठीक है, सेंटेंसेस को किससे आपने स्टार्ट करना है? वर्ब से, वर्ब से। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली बिगन विद अ वर्ब। आमतौर पर किससे शुरू हो रहे होते हैं? वर्ब से, सच एज गो, टेक, ईट और बी। ठीक है, जैसे गो जाना, टेक लेना, ईट खाना और बी। ठीक है, बी का मतलब होता है होना। ठीक है, जब फिक्रे नेगेटिव हों तो वर्ब से पहले डू नोट लगाएं। अच्छा, आपने सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं ना, लेकिन इम्पेरेटिव में आपने क्या करना है? डू के साथ नोट लगाना है। ठीक है, ये आपके पास नोट है। हुक्मिया फिक्रों में सवालिया फिक्रे नहीं होते, ये चीज़ याद रखें। कभी भी सवालिया, हुक्मिया में सवाल का ताल्लुक ही नहीं होता। ठीक है, सवाल तो हमने किसी की राय पूछने के लिए करना है, किसी से कोई चीज़, इंफॉर्मेशन, मालूमात पूछने के लिए करना होता है ना, तो इसलिए हुक्मिया में सवालिया नहीं होते, इल्तिजा करनी होती है, दरख्वास्त, सारा कुछ। ठीक है, अपना वक्त ज़ाया ना करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, आगे देखिए, सुनी सुनाई बात पर एतबार ना करो। ये मैंने खुद से ऐड किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन है, तो ये एक हिसाब से कोटेशन भी है, तो मैंने इसलिए ये ऐड किया है। डू नॉट बिलीव इन हेयर से। ठीक है, हेयर से, हेयर से क्या है? सुनी सुनाई बात। डू नॉट बिलीव इन हेयर से, बिलीव के साथ हमेशा इन आता है, ये चीज़ याद रखें। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड। ठीक है, यानी कि ये नहीं बदलती। ठीक है, इन आएगा बिलीव के साथ। आगे हम अब एग्जांपल्स देखते हैं। आप लोगों को मैंने डिटेल से बता दें इम्पेरेटिव कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, ताकि आप लोगों को देर याद रहे। अब शुरू करते हैं एग्जांपल्स। डायरेक्ट ऑर्डर्स देने के लिए क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करें, टर्न ऑफ द लाइट्स,
लाइट्स बंद कर दें, बी क्वाइट, खामोश हो जाएं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस के लिए मिक्स द इंग्रेडिएंट्स टुगेदर। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो भी अज्जा हैं मिक्स करें टुगेदर, उन्हें एक साथ मिक्स करें। ठीक है, जैसे कोई चीज़ बना रहे हैं तो जो भी उसके अज्जा उनको सबको साथ में मिक्स कर दें। आगे देखिए, स्टर द सूप क्लॉकवाइज। ठीक है, स्टर द सूप क्लॉकवाइज, क्लॉक नहीं जैसे घूमता, ठीक है, वैसे कहते हैं सूप को घुमाएं। ठीक है, स्टर का मतलब होता है घुमाएं। प्रेस द बटन टू स्टार्ट, बटन को दबाएं, प्रेस होता है दबाना, स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए। ठीक है, ये इन्फिनेटिव है, ये हमने ऑलरेडी डिटेल से बताया हुआ है। रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज पास द सॉल्ट, नमक पास करें या दें मुझे। ठीक है, अगर आप खाना वगैरह खा रहे हो, कोई भी चीज़ आपने कहना ना मुझे पकड़ाएं, मुझे दें, तो आपने ऐसे कहना है। ठीक है, जैसे प्लीज पास द डिश, प्लीज पास द राइस, कुछ भी। ठीक है, कैन यू हेल्प मी विद दिस, क्या आप इसके साथ मेरी मदद कर सकते हैं। विल यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या मेहरबानी करके आप खिड़की बंद करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, वार्निंग के लिए वॉच आउट फॉर द स्टेप। ठीक है, अच्छा, वॉच आउट अगर इकट्ठा आ जाए तो इसका मतलब है तलाश करना, ढूंढना। ठीक है, फॉर द स्टेप, स्टेप का मतलब एक कदम वगैरह उठाना या अंधेरे में कोई कदम वगैरह रखना, या कुछ भी ऐसा है। यहाँ स्टेप का मतलब कदम उठाना, इसके अलावा स्टेप का मतलब आगे मजीद किसी काम को करने के लिए कुछ स्टेप लेना, जैसे मजीद कुछ भी आपने करना है ना तो आप वॉच आउट कर लें, इसको देख लें, देख पकड़ लें, फिर आप नेक्स्ट कदम उठाएं। ठीक है, अब क्लियर है। डोंट टच द हॉट स्टव। ठीक है, स्टव चूल्हे को कहते हैं, तो गर्म चूल्हे को आप हाथ मत लगाएं। बी केयरफुल ऑन द वेट फ्लोर, वेट होता है गीला, गीले फर्श पर एहतियात रखें। ठीक है, एहतियात करें क्योंकि फिसलने का डर होता है। ये वार्निंग्स हैं। आगे एडवाइस, टेक अ ब्रेक एंड रेस्ट, ब्रेक लें और रेस्ट करें। ईट योर वेजिटेबल्स, अपनी सब्जियां खाएं। अब यहाँ पे देखिए, वेजिटेबल हमने खुद से लगाया, योर खुद से लगाया है, सब्जियां खाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो योर खुद से लगाएं अपनी, यानी कि वैसे क्या है ना, सब्जियां खाएं। डोंट फॉरगेट टू स्टडी फॉर द एग्जाम्स, पर इम्तिहान के लिए मुताला करना या पढ़ाई करना मत भूलें। इनविटेशंस के लिए भी ये यूज़ होता है, कमेंट ज्वाइन अस, आएँ और हमारे साथ मिलके खाना वगैरह जो भी है खाने के लिए कहें, तो ज्वाइन अस का मतलब ये होता है फन करने के लिए या खाने के लिए, जो भी आपने, ज्वाइन अस का मतलब है हमारे साथ शामिल हों, हमें कंपनी दे। ठीक है, लेट्स गो टू द मूवीज। ठीक है, मूवी देखने के लिए चलें, तो लेट्स गो इनवाइट करने के लिए ज्वाइन मी फॉर डिनर, ये देखें। ठीक है, डिनर के लिए भी आप ऐसे कह सकते हैं। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और कुछ और सीखना है तो ज़रूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।